नमस्कार। जय श्री कृष्ण। धैर्य अकेडमी मंदसौर से मैं आपका मित्र एडवोकेट सुनील बड़ोदिया। एक लंबे समय के बाद पुनः आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल वैचारिक प्रवाह पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हनुमान जन्मोत्सव है, हनुमान जयंती का पर्व है। इसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। चूँकि हनुमान जन्मोत्सव है, हनुमान जयंती है, तो आज कुछ चर्चा हम हनुमान जी के ऊपर करें, हनुमान तत्व पर आज के हम कुछ बात करें। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृप परशुरामश्च सप्तेति चिरंजीवी। इस संसार में 7 चिरंजीवी हैं जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती और हर समय इस संसार में मौजूद रहते हैं। उनमें एक हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी इस संसार में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवता हैं, सबसे ज्यादा मंदिर वाले देवता हैं और सबसे ज्यादा लोगों की आस्था अगर किसी देवता में है तो वो हनुमान जी में है। हनुमान जी मूल रूप से क्या है? हनुमान जी पवन पुत्र है, पवन है, वायु है, प्राण तत्व है और इसलिए बिना हनुमान जी के हम सब लोगों का गुजारा नहीं हो सकता है। हनुमान तत्व के बिना हम लोगों का एक पल भी निकलना मुश्किल है, क्योंकि हनुमान प्राण वायु है और प्राण तत्व है। हमारे अंदर जो है वो हनुमान तत्व है, हमारे आसपास जो है वो हनुमान तत्व है, हमारे चारों तरफ जहां हमारी नजर जाती है वहां हर जगह हनुमान तत्व ही तत्व मौजूद है। मूल रूप से हनुमान जी प्राण वायु के रूप में हम सभी के अंदर मौजूद है और हम सब उस हनुमान तत्व की अनुभूति करते हैं। वैसे अगर हम देखें तो हनुमान जी मूल रूप से वैज्ञानिक भी हैं, क्योंकि हनुमान जी की जब हम बात करते हैं तो हनुमान जी को इसलिए हम लोग ज़्यादा जानते हैं कि हनुमान जी ने माता सीता की खोज करी। तो माता सीता कौन है? माता सीता शक्ति स्वरूपा है, भगवान राम की आह्लादिनी शक्ति है। जो शक्ति है, पावर है, उस पावर की जो खोज करे वो वैज्ञानिक ही तो होता है। तो शक्ति की खोज करना सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक बुद्धि वाला व्यक्ति जो होता है, जिसमें वैज्ञानिकता है, वही कर सकता है। तो हनुमान जी मूल रूप से हम कहें सबसे प्राचीन वैज्ञानिक है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हनुमान जयंती है और हम सब लोग हनुमान जी की आराधना करते हैं। तो हनुमान जी को हम किस रूप में प्राप्त करें? कई बार प्रश्न होता है कि साक्षात रूप से हनुमान जी तो हमको दर्शन देने से रहे। तो बाबा तुलसी ने इन चीजों का समाधान भी किया है। हनुमान चालीसा हम जब पढ़ते हैं, हम अक्सर कहते हैं कि हनुमान जी हमारी मदद करें। हम हनुमान जी से बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं। आप सब लोग बुद्धिजीवी वर्ग है, लेकिन मैं अपनी मति अनुसार कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा, कुछ बात आपसे करना चाहूँगा। जब भी हम हनुमान जी की प्रार्थना करें तो हम हनुमान जी से कहते हैं अक्सर, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरु कलेश विकार। तो हमारा जो अधिक जोर रहता है, अधिक बल रहता है, वो इस पर रहता है कि हनुमान जी हमें आप बल दीजिए, हमें बुद्धि दीजिए, हमें विद्या दीजिए। दे सकते हैं, हनुमान जी के लिए सहज है, क्योंकि माता सीता ने कहा इनको अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, आप अष्ट सिद्धियों के दाता है। तो बल बुद्धि विद्या हनुमान जी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, और देते भी हैं निश्चित रूप से। तभी तो लोग उनको इतना आदर भाव उनके प्रति प्रकट करते हैं, निश्चित रूप से देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन सिर्फ बल बुद्धि और विद्या अगर हम हनुमान जी से प्राप्त कर लेंगे तो सिर्फ ये प्राप्त कर लेने से हमारा गुजारा नहीं होगा। हमको एक आगे की जो पंक्ति है उस पर भी जोर देना पड़ेगा कि हर हूं कलेश विकार। आप हमारे अंदर के जो क्लेश है और विकार है उनका भी आप हरण कीजिए। जब भी हम बालाजी से प्रार्थना करें तो बल बुद्धि और विद्या की तो जरूर हम उनसे याचना करें और जरूर देंगे, लेकिन एक प्रार्थना और जोर दे के करें कि आप हमारे अंदर जो क्लेश और विकार है उनका भी आप हरण कर लीजिए। फिर आगे जब हनुमान चालीसा में चलते हैं तो हनुमान जी मूल रूप से क्या है, हम शुरुआत ही यहां से करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी क्या है? हनुमान जी ज्ञान के सागर है। किसी व्यक्ति को अगर मोती चाहिए तो क्या करेगा? समुद्र के अंदर गोता लगाएगा और समुद्र में गोता लगा करके मोती निकाल लाएगा। अगर हमको हनुमान जी चाहिए तो कहां से कहां मिलेंगे हनुमान जी? हमको हनुमान जी के दर्शन करना कैसे मिलेंगे हनुमान जी? तो बाबा तुलसीदास जी समाधान करते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी ज्ञान और गुण के सागर हैं। हमको ज्ञान प्राप्त करना होगा। यदि हनुमान तत्व को प्राप्त करना है, हनुमान जी को प्राप्त करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। और जब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम हनुमान जी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बाबा तुलसी ने
हनुमान चालीसा में हमको मार्ग बताया है कि हम हनुमान जी को किस तरह से प्राप्त करें। तो उन्होंने कहा है कि ज्ञान के रूप में हम हनुमान जी को प्राप्त करें, तो अधिक से अधिक हमको क्या करना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। इसीलिए तो आता है, लोग कहते हैं हनुमान जी सारे कष्टों का निवारण कर देते हैं। हनुमान चालीसा में भी लिखा है, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट भी मिटाते हैं और पीड़ा का भी हरण करते हैं। तो कैसे करेंगे हनुमान जी संकट और पीड़ा का हरण? तो उसका जो मार्ग बताया है वो ये है कि हमको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान जी ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के सागर है। अगर हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उस ज्ञान के बल पर संकट का भी समापन होगा और हमारी जो पीड़ा है, हमारा दुख है, उसका भी समापन होगा, वो भी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि हनुमान जी क्या है, हनुमान जी ज्ञान के सागर है। तो हमें क्या करना है, हमें ज्ञान प्राप्त करना है। जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उस ज्ञान के बल पे हमारे संकट भी मिटेगा और हमारी पीड़ा का भी हरण होगा। तो बड़ा अच्छा मार्ग तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में बताया है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है, लोग हनुमान जी की जो चित्र लगा देते, वृद्ध से हनुमान जी का चित्र लगा देते हैं, बूढ़े से हनुमान जी का। और कई लोगों को तो मैंने एक कहते सुना है हनुमान जी को है बालाजी महाराज, और उनको बड़ा एक संबोधन, वृद्ध सा संबोधन उनको करते हैं, उनको डोकरा की लोग संबोधित करते हैं। मैंने कई बार ऐसे मित्रों से बात, वो डोकरा बेटा है ना गोटे वाला, अरे वृद्ध थोड़ी ना है, हनुमान जी तो चिरंजीवी है, चिर यौवन है उनके पास, हमेशा सुंदर है। और हमारे यहाँ लिखा भी है, हेम शैलाभ देहम और कंचन वर्ण। हनुमान जी का वर्ण कैसा, कंचन वर्ण, स्वर्ण के समान उनका शरीर है। हेम शैलाभ देहम, कंचन के समान, स्वर्ण के समान उनका शरीर है। हेम के समान, स्वर्ण के समान चमकता हुआ उनका शरीर है और चट्टान की तरह मजबूत शरीर है। हेम और शेल, हेम का अर्थ होता है स्वर्ण और शेल का अर्थ होता है चट्टान। तो हेम की तरह, स्वर्ण की तरह तो चमकीला और चट्टान की तरह दृढ़ और मजबूत हनुमान जी का शरीर है। तो क्या हनुमान जी वृद्ध हो सकते हैं? जबरदस्ती से हमने उनको वृद्ध बनाया हुआ है कुछ लोगों ने, नहीं। हनुमान जी तो चिर यौवन है और हनुमान जी तेजस्वी हैं। तो हनुमान जी की जब भी हम आराधना करें तो युवा, तेजस्वी, स्वर्ण के समान दमकते और चट्टान के समान मजबूत हनुमान तत्व की हम प्रार्थना करें। हनुमान जी वृद्ध नहीं है, क्योंकि वो तो चिरंजीवी है, हमेशा युवा रहने वाले, अजर है भैया, अजर अमर है, कभी वो वृद्ध होने वाले नहीं है, वृद्ध नहीं होते हनुमान जी। तो हम हनुमान जी की इस रूप में आराधना करें। और एक और चीज अक्सर देखने में आती है, कि ये मेरा निजी मत है, हो सकता है आपकी जो स्वतंत्रता हो, हम हनुमान जी को तेल चढ़ा देते हैं और तेल चढ़ाने के बाद उस पर मक्खियां भिनभिनाती है, ये होती है। तो कितना ज्यादा ये होता है? मुझे जहां तक ध्यान है, कहीं पर भी हनुमान जी को तेल चढ़ाने का प्रावधान तो नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ है तेल चढ़ाने का। अच्छा, हमारे यहाँ एक और चीज कहते हैं, यस देहे तस् देवे, जैसा हम अपने देह के लिए करते हैं वैसा देवता के लिए करना चाहिए। तो भैया हमारी देह के ऊपर, हमारे ऊपर कोई अगर 1-2 लीटर तेल उड़ेल के चला जाए तो क्या हम उससे प्रसन्न होंगे क्या? तो फिर क्या हनुमान जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे तेल डालने से? मुझे जहां तक लगता है, इसमें एक स्नेह शब्द आता है संस्कृत भाषा में। तो स्नेह का अर्थ होता है अपना प्रेम अर्पण करना, और स्नेह का अर्थ चूंकि चिकनाई भी होता है, तो लोगों ने हो सकता है इसका अर्थान्वयन ये कर दिया हो कि हमको स्नेह मतलब चिकनाई चढ़ाना है, तो हम लोग हनुमान जी को फिर तेल चढ़ाने लग जाए। वैसे होना ये चाहिए कि हनुमान जी को हम अपना स्नेह अर्पण करें, अपना प्रेम अर्पण करें। जब हम हनुमान जी को अपना प्रेम और स्नेह अर्पण करेंगे तो निश्चित रूप से हनुमान जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे। और हनुमान चालीसा में बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने लायक है। वीडियो की भी अपनी सीमाएं हैं, वीडियो छोटा बनाना रहता है, इस वजह से फिर कभी किसी वीडियो में मैं और हनुमान तत्व को लेकर के आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन हनुमान चालीसा की एक एक पंक्ति है ना, जीवन दर्शन है, समझने वाली चीज़ है। और हनुमान जी का जीवन ही पूरा प्रेरणास्पद है। हनुमान जी के जीवन से बहुत सीखा जा सकता है। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में जाते हैं और एक जगह देखते हैं कि एक समुद्र के बीच में एक राक्षसनी आ जाती है, हनुमान जी को खाना चाहती है, तो वो रूप बढ़ाती है, हनुमान जी भी अपना रूप बढ़ा देते हैं और अंत में हनुमान जी लघु हो जाते हैं। तो प्रेरणा यही है कि जब शत्रु बहुत ज्यादा बड़ा हो तो आप छोटे बन जाओ, तो आपकी विजय निश्चित हो जाएगी। तो कई सारी चीजें जो है वो हनुमान तत्व से हमको सीखने को मिलती है। आज का जो मेरा मूल आपसे अनुरोध है वो यही है कि हनुमान जी जो है वो ज्ञान के सागर है। अगर हम हनुमान जी को प्राप्त करना चाहते हैं, हनुमान जी में हमारी श्रद्धा है, हनुमान जी को हम आत्मसात करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हनुमान हमारे साथ हमेशा रहे, तो हमको ज्ञान प्राप्त करना होगा। क्योंकि बाबा तुलसी ने कहा है, ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी ज्ञान के सागर है। और उसके बाद आता है फिर गुण, उसकी किसी दिन फिर मैं आपसे व्याख्या करूंगा, चर्चा करूंगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। हम सब लोग अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करें ताकि हम हनुमान तत्व के निकट पहुंच पाए।
और अन्य किसी विषय पर आप मुझसे अगर कुछ चाहते हैं जानकारी, तो आप मुझे कमेंट में लिखें। मेरा ये वीडियो यूट्यूब पर और फेसबुक पर दोनों ही जगह उपलब्ध है, तो आप अधिक से अधिक इस वैचारिक प्रवाह को अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि सब लोग इससे लाभान्वित हो पाएं। आज के लिए बस इतना ही। पुनः हनुमान जन्मोत्सव, हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।